नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं डीएनसिटी लाइव न्यूज। मैं हूं बिहार राज्य प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार, हिंदू महासभा के नेता हैं और वर्तमान में जो लोकसभा गुजरा है ये लोकसभा प्रत्याशी भी हैं। आज के दौर में देखा जाए तो लोग कहते हैं कि युवाओं के ऊपर बागडोर दिया जाए, लेकिन ऐसे युवा जो कार्यकर्ता हैं या समाज सेवी हैं वो छुपे हुए हैं। आप सिर्फ उनको निखारने की जरूरत है और लापटल पर लाने की जरूरत है। बेगूसराय में आप देख रहे हैं युवा नेताओं की दरकार है। वैसे जो राजनीतिक उठापटक है उसमें देखा जाए तो लोग बचना चाह रहे हैं, परहेज करना रहे हैं। मैं देखूंगा कि वर्तमान स्थिति में अभी क्या हालात है, इस वैश्विक महामारी के बाद क्या होना चाहिए। मैं मिलाता हूं, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो डीएनसिटी लाइव चैनल को दिल से बधाई और संतोष भैया को भी बधाई जो हमें यह मौका दिया और डीएनसिटी लाइव के सामने मिल रहा है। आप सबों को मैं एक जानकारी दे देना चाहता हूं। अभी वर्तमान में लॉकडाउन की अवधि के दौरान ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जो मामला आ रहा है और वो मामला तूल पकड़ते जा रहा है। हमने 2/3/2020 को आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को एक आवेदन दिया था जो रीएडमिशन और लॉकडाउन की अवधि में जो मतलब जो है सो उसकी फ़ी ना लिया जाए और रीएडमिशन के नाम पे जो अभी वर्तमान में हज़ारों लाखों रुपए मतलब लूटे जा रहे हैं तो उसको जो है समाप्त किया जाए। तो कल हमने जो है सो फिर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में मतलब जो है सो अवधि में कुछ कर नहीं पाए और अभी वर्तमान में कल जिला शिक्षा पदाधिकारी को हमने एक आवेदन दिया था और उस आवेदन में हमने लिखा था जो वर्तमान में लॉकडाउन की अवधि में जो 3 माह की ज़बरदस्ती फ़ी मतलब प्राइवेट एसोसिएशन के द्वारा लिया जा रहा है उसको तो माफ़ किया जाए और ये रीएडमिशन के नाम पे जो हज़ारों रुपए लूट हो रही है उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि अभी जो इस महामारी है, वैश्विक महामारी, उससे सभी लोग तंगी हैं। स्कूल अपना हवाला दे रही है जो मैं शिक्षक का पेमेंट कैसे करूँगा, ये मैं किराए पे जो स्कूल चला रहा हूँ उसका पेमेंट कैसे करूँगा। अरे बंधु, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले भी तो आपको बच रहे थे, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे थे। कभी इस वैश्विक महामारी में देश का भी तो साथ दीजिए, आम जनमानस का भी तो साथ दीजिए। बिल्कुल, मैं पहले क्लियर कर दूं आपको कि मैं इनके इसी संदेश को फेसबुक के माध्यम से देखा हूं और ढूंढते हुए आया हूं। बिहार में चुनावी बिगुल फूका जा रहा है, लोग अपने अपने स्तर पर अपने पार्टी का खुद का बखान करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ वास्तविक कार्यकर्ता हैं जो वास्तविक जो लोगों का जो मूल सुविधाएं होना चाहिए। आप देख रहे हैं प्राइवेटेशन के तौर पर जो विद्यालयों का जो कारोबार चला है वो देखने से लोग दंग रह जाते हैं। उस कारोबार का जो मुखौटा बनता है, कौन बनता है? जिसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। और ये जो अभी वैश्विक महामारी का दौर गुजरा है, हर आदमी का कारोबार बंद हो गया है, हर आदमी का काम बंद हो गया है। ऐसे में हर आदमी सक्षम नहीं है कि वो फीस दे पाए और कोई इसकी आवाज़ उठा रहा है तो वास्तविक आवाज़ है। लेकिन इसमें सवाल है कि इसके गाइडलाइन पर बहुत सारी सुनवाइयाँ हो रही है। माननीय हाईकोर्ट का भी फैसला आया है कि 3 महीने का फीस नहीं लिया जाए। लोग उनका हवाला दिया, मैंने हवाला भी दिया और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को बहुत विनती किया। लगभग 1.5 घंटा हम दोनों में हॉट टॉक चली थी। उसके बाद एक उन्होंने लेटर इशू किया था। लेटर में उन्होंने सिर्फ मतलब जो है सो एक अप्रोच किया था जो माफ़ किया जाए, अभी नहीं, अभी मतलब जो है इसे छोड़ दिया जाए और 1 महीना 2 महीना बाद, ऐसा नहीं है। अभिभावक फ्री होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है जो प्राइवेट स्कूल में हमने अपने बच्चों का नाम लिखाया तो मतलब कॉपी भी वहीं से खरीदेंगे, किताब भी वहीं से कर देंगे। आप कहीं भी किसी भी दुकान से किताब कॉपी कुछ भी खरीदें तो आपको लगभग 20% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन आप स्कूल जाइए तो वहाँ पे टाई बेल्ट फलना चिलना सब चीज़ उसी से आपको खरीदना पड़ेगा। अभिभावक को प्राइवेट एसोसिएशन मुक्त करे, वो कहीं से भी खरीद सकते हैं और कहीं से भी ले सकते हैं। आप एक अभिभावक भी हैं क्या? जी, मैं एक अभिभावक भी। ये वास्तविक जमीनी हकीकत की बात है। ये एक अभिभावक हैं, इसलिए उन्होंने जनता के दर्द को समझा, महसूस किया। लेकिन चूंकि इनको इग्नोर इसलिए किया जा भी सकता है कि इनको कह रहा है कि आप भी अभिभावक हैं और आप इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है इससे बचा जाना नहीं है। लोगों की ज़रूरत को पूरा करने की बात है। ये काम बड़े बड़े नेताओं का था, बड़े बड़े जो अपने आप को, लेकिन वो लोग सिर्फ इस वैश्विक महामारी से उभरे नहीं हैं और राजनीतिक पटल पर अपने आप को सिर्फ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, इस विधानसभा के चुनाव में क्या भागीदारी रहेगी आपकी? विधानसभा में भी अखिल भारत हिंदू महासभा अपनी सहभागिता पेश कर रही है। आज कुछ कारणवश मैं जा नहीं पाया। अखिल भारत हिंदू महासभा बिहार प्रदेश की तरफ से पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, मैं किसी कारणवश वहाँ पहुँच नहीं पाया। और मैं आपको बता देता हूँ,
लगभग 200 सीट पे अखिल भारत हिंदू महासभा की तैयारी है और मेरे नेतृत्व में लगभग 200 सीट पे चुनाव लड़ेगी, हर हाल में लड़ेगी। लेकिन जो राजनीतिक उठापटक में आप जैसे युवाओं को इस सामाजिक दौर में क्यों आप इधर मैं ढूंढते बिरान में ढूंढते हुए आया हूँ, आप कहीं मिल नहीं पाते हैं, उनको दक्षता देना चाहिए यहाँ के राजनेताओं को विकास में, ऐसा महसूस कर रहे हैं? मेरे पास मुद्दा है, मेरे पास सामाजिक मुद्दाएं हैं, सारे चीज़ हैं और हमें इस बार विश्वास है, हमें जनता इस बार पसंद करेगी और हमारे मुद्दाओं को जनता इस बार समझेगी, क्योंकि हमने सारे ज़मीनी कार्य किए हैं और हमने मतलब हम ज़मीन पे या हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पे कार्य कर रहे हैं। इसके सारे पंपलेट्स हैं मेरे पास, सारे चीज़ लिखित हैं, कहीं कोई मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जो मैं ये कर दूंगा, मैं तारे ज़मीन पे नहीं ला सकता, ठीक है, लेकिन जमीन को आसमान तक पहुंचाने की मैं भरपूर प्रयास करूंगा। गजब, ऐसे युवाओं के सोच होना चाहिए। इसके साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये हमें टाइम वक्त दिए और इनकी आवाज़ को दूर तक पहुंचाएं। ऐसे युवाओं के लिए ज़रूरत है, इनके प्लेटफॉर्म को लेकर के हम चल सकते हैं और इससे समाज का उत्थान होगा, भला होगा। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।